चैप्टर 3 में योगा फॉर प्रिवेंटिव लाइफ स्टाइल डिजीज जो है उसमें 5 लाइफ स्टाइल डिजीज है आपके। तो ये पांचों में दिक्कत क्या है कि जितने आसन है वो आसन जो है कॉमन है बहुत सारे। तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है किसमें क्या रहेगा और किसमें क्या नहीं रहेगा। तो आपको याद कराने के लिए मैंने जो है एक साथ तो एक बनाया ही वीडियो वन शॉट में। तो एक में मैंने सारा आसन, उसका जो है प्रोसीजर, उसका जो है बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशन और स्टिक डायग्राम। अगर आपको फुल मार्क्स इस चैप्टर में चाहिए तो जब भी कोई योग या उससे रिलेटेड जो है आसन आया, यानी बीमारी से रिलेटेड आसन आया, तो आपको 3 चीज में लिखना है। इसका प्रोसीजर क्या है, उसका कॉन्ट्राडिकेशन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और एक स्टिक डायग्राम। इतना कर दीजिएगा तो सीबीएसई कहते हैं कि फुल मार्क्स आपको मिलना चाहिए। इसमें कोई भी चीज छूट गया तो हो सकता है हाफ मार्क्स कट जाए, हो सकता है नहीं भी कटे, लेकिन हम लोग को कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो फटाक से पहला ओबेसिटी में आ जाते हैं। ओबेसिटी में जो है आपका याद रखने के लिए मैं टेक्निक बताया हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अलग अलग पांचों का कर दूंगा ताकि जो बच्चे जो किसी खास चीज में दिक्कत हो तो वहां समझ पाए। केटीएम फाड़ूस, इसमें आपको कल्पना करना है कि एक केटीएम बाइक है जिसमें बहुत मोटा आदमी, फाड़ूस आदमी बैठा हुआ है। अब ये सिंबल जब याद रहेगा तो सेकंड याद रखिएगा, इसमें कोई भी आसन ऐसा नहीं होगा जैसे एम से अगर 2 आसन आपके पास है, एस से शवासन भी है, तो शवासन से तो पेट में कोई असर पड़ेगा नहीं। ओबेसिटी कहाँ होता है तो पेट के रीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान होता है जब भी कोई फैट को जमा करना है बॉडी को, तो सबसे आसान जगह यहाँ होता है पेट के पास, क्योंकि हार्ट से नजदीक भी है। तो जब सारा डाइजेशन सब कुछ होता है तो फैट इजिली यहाँ जो एक्यूमुलेटेड होने लगता है। तो ये जो है, अब देखिए केटीएम फाड़ूस में के से कटी चक्रासन। कटी चक्रासन ऐसे तो मैंने सब समझाया हुआ, वन शॉट जरूर देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो ये मुड़े कटी चक्रासन, यहाँ तड़ासन में खिंचाव हुआ, एम यानी मत्स्यासन। मत्स्यासन में जैसे आप इसमें आए, पद्मासन में आए और लेटे। पी यानी पवन मुक्तासन, दोनों घुटना धीरे धीरे मोड़े, सांस छोड़ते हुए दबाए, पेट दबा, ठीक है। और पश्चिमोत्तानासन, पैर सीधा करके आप नीचे झुके, यानी जो भी आसन होगा केटीएम, पी यानी कि पी से 2 है यहाँ याद रखिएगा, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन। एस से हलासन। अब देखिए लेट कर अगर हल्का पैर उठा तो उत्तान पादासन। तो ये जो है ना, पैर हल्का उठाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आधा उठाए तो अर्ध हलासन, लेकिन जब पूरा ले गए तो पूरा पेट दब जाता है तो हलासन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए यानी अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें क्या होता है, पूरा मोड़ते हैं हम लोग अर्ध मत्स्येंद्रासन में, एक पैर मुड़ा दूसरा उसके ऊपर और पूरा मोड़ते हैं, तो वक्रासन से भी ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। डी यानी धनुरासन, जब पेट के बल लेट गए और पैर और हाथ पीछे से ऊपर उठ रहे हैं तो पूरा पेट दब रहा है, तो धनुरासन। उष्ट्रासन, जब हम लोग वज्रासन में बैठ गए तो वो तो वज्रासन तो इजी है, लेकिन उष्ट्रासन में क्या होता है, पीछे पैर दे के ऊपर क्यों उठे, जब वो उठेंगे तो यहाँ दबाव आएगा पूरा, तो उष्ट्रासन। और एस यानी सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम में क्या है, हम लोग सूर्य और चंद्र मानते हैं, राइट और लेफ्ट को, तो राइट से लंबा लेना है, थोड़ा सा रोक के लेफ्ट से। बार बार ये जब रिपीट करेंगे तो शरीर के अंदर गर्मी आएगी, इसको गर्मी से नहीं करना है, इसका कॉन्ट्राडिकेशन यही है। तो केटीएम फाड़ूस, इस तरह से आप याद कर लीजिए। वन शॉट वाला जो लिंक रहेगा उसको आप देख लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आएगा कौन कौन सा आसन कैसे करना है, उसका नाम से कैसे रिलेशन है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पहले देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।